स्वागत है आपका HB स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक कहानी। ये कहानी उस रात की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की ओर गया था। ये हवेली शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। सभी दोस्तों ने कहा कि वहां की कहानियां डरावनी है, लेकिन मैं हमेशा से रोमांच के लिए तैयार रहता था। हमने रात को हवेली में घुसने का फैसला किया। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों पर खंडहर और पुराने फर्नीचर का ढेर था। थोड़ी देर बाद हम सब एक कमरे में इकट्ठा हुए और वहां बैठे बैठे अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगे। तभी अचानक लाइट गई और कमरे में अंधेरा छा गया। हमने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो एक महिला की आत्मा थी जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो बस हमें घूर रही थी और हम सभी डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने वहां से भागने का निर्णय लिया। जैसे ही हम हवेली के बाहर निकले, मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो आत्मा अभी भी हमारे पीछे खड़ी थी। मैं डरते डरते भागा और मेरे दोस्त भी मेरे पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वो आत्मा जैसे जैसे हम दौड़ते गए हमारे साथ साथ चलती रही। हम अपने घर पहुंच गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो आत्मा मेरे साथ है। उस रात मैं सो नहीं सका। हर बार जब मैं नींद में डूबता, मुझे लगता कि वो मेरे पास खड़ी है। अगले दिन मैंने कुछ दोस्तों को अपनी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि शायद वो आत्मा मदद मांग रही थी। तब मैंने तय किया कि मुझे वापस उस हवेली जाना चाहिए और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। जब मैं वापस गया तो मैंने उसके लिए एक मोमबत्ती और फूल लाए। मैंने उसे बुलाया और कहा, अगर तुम मदद मांग रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, हवेली में एक ठंडी हवा चली और मैंने देखा कि वो आत्मा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है। फिर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में अब उदासी नहीं थी। एक हल्का सा मुस्कान उसके चेहरे पर था। मैंने देखा वो धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद मुझे कभी भी उसका पीछा नहीं महसूस हुआ, लेकिन आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूँ, मुझे वो रात याद आती है और मैं सोचता हूं कि क्या वास्तव में मैंने उसकी आत्मा को शांति दिलाई या वो अभी भी कहीं मेरे आसपास है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।